अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको ये लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा खुश हैं, तो ये कहानी सुने। ये कहानी एक छोटी सी चूंटी की है जिसने खुशी का राज जानने के लिए पूरी दुनिया घूम ली, मगर जो जवाब इसे मिला वो तुम्हें हैरान कर देगा। एक छोटे से गांव में एक पुराने दरख्त की जड़ों में एक छोटी सी चूंटी रहती थी। वो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी से परेशान रहती थी। इसे लगता था कि वो बहुत छोटी है, कोई इसे अहमियत नहीं देता। दूसरे जानवरों के मुकाबले में इसे अपनी ज़िंदगी बेकार लगती थी। वो सोचती थी कि कोई इसे नोटिस नहीं करता, कोई इसकी बात नहीं सुनता और इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं। एक शाम वो एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। एक बूढ़ा फ़कीर वहाँ से गुज़र रहा था। इसने चूंटी को देखा और पूछा, बेटी ये आंसू क्यों? चूंटी ने सिसकते हुए कहा, बूढ़े फ़कीर, मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़े फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी तेरे दिल में है, हर हाल में खुश रहना सीखो, अपनी कदर करो। मगर चूंटी के आंसू ना रुके। वो रोती रही और कहती रही कि इसकी ज़िंदगी बेमानी है। आखिरकार बूढ़े फ़कीर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा बेटी, बता तू क्या चाहती है? अगर तुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करेगी? मैं तुझे वो बना दूंगा। चूंटी की आंखों में चमक आई। इसने फौरन कहा, मैं एक रंग बिरंगी तितली बनना चाहती हूँ। सब मुझे देखेंगे, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे और मैं आज़ाद होकर फूलों पर नाचूंगी। बूढ़े फ़कीर ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। तू पहले तितली से जाकर पूछ कि वो अपनी ज़िंदगी से क्यों खुश है। अगर तू खुशी का राज जान लेती है तो फिर मैं तुझे तितली बना दूंगा। चूंटी खुशी से उछलती हुई निकल पड़ी और एक फूल पर गई जहाँ एक तितली अपनी रंगीन परों को हिला रही थी। चूंटी ने कहा, ऐ तितली, तुम कितनी खूबसूरत हो, सब तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम तो बहुत खुश होगी। तितली ने उदास होकर कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, सब मुझे खूबसूरत कहते हैं, मगर मेरी उम्र बस चंद दिनों की है, मैं जल्द ख़त्म हो जाती हूँ, इसलिए हर वक्त डरती हूँ कि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है शहद की मक्खी सबसे खुश है क्योंकि वो शहद बनाती है जो सबके लिए मुफीद है। चूंटी तितली को छोड़कर एक बाग में शहद की मक्खी के पास गई। मक्खी फूलों से रस पी रही थी। चूंटी ने कहा, ए मक्खी, तुम शहद बनाती हो जो सबको पसंद है, तुम तो बहुत खुश होगी। मक्खी ने उदास आवाज़ में कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मगर लोग मेरा शहद चोरी कर लेते हैं, कभी कभी तो वो मुझे मार भी देते हैं। मैं अपनी मेहनत की कदर नहीं पाती। मुझे लगता है खरगोश सबसे खुश है क्योंकि वो जंगल में आज़ाद घूमता है। चूंटी जंगल की तरफ दौड़ी जहाँ एक खरगोश हरी भरी घास पर उछल रहा था। चूंटी ने कहा, ए खरगोश, तुम कितने मज़े में हो, तुम जंगल में आज़ाद घूमते हो, तुम तो बहुत खुश हो। खरगोश ने अपने कान हिलाए और कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं, मुझे हर वक्त शिकारियों से भागना पड़ता है, खाना ढूंढना मुश्किल है, मैं हर वक्त डर में रहता हूँ। मुझे लगता है परिंदा सबसे खुश है क्योंकि वो आसमान में आज़ाद उड़ता है। चूंटी एक बुलंद दरख्त पर चढ़ी जहाँ एक रंगीन परिंदा गाना गा रहा था। इसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। चूंटी ने कहा, ए परिंदे, तुम आसमान में आज़ाद उड़ते हो, तुम्हारी आवाज़ सबको पसंद है, तुम तो बहुत खुश हो। परिंदे ने अपने पर हिलाए और कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं, खाना ढूंढना पड़ता है, शिकारी पीछा करते हैं, सुकून कहाँ। परिंदा रो पड़ा और बोला, मैंने सारी दुनिया घूम ली, हर किस्म के जानवरों से मिला, मगर सबके अपने मसाइल हैं, कोई भी मुकम्मल खुश नहीं। लेकिन मुझे लगता है चूंटियाँ सबसे बेहतर ज़िंदगी गुजारती हैं। वो सब मिलकर अपनी दुनिया में मगन रहती हैं, कोई इन्हें तंग नहीं करता, वो महफूज हैं। ये सुनकर चूंटी के दिल में रोशनी सी आई। वो तेज़ी से बूढ़े फ़कीर के पास वापस आई। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। बूढ़े फ़कीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटी क्या सीखा? चूंटी ने कहा, बूढ़े फ़कीर, अब मैं समझ गई कि हर एक की अपनी परेशानी है। तितली अपनी उम्र से परेशान है, मक्खी अपनी मेहनत की कदर ना होने से, खरगोश शिकारियों से और परिंदा सुकून ना मिलने से। मैं वहीं रहना चाहती हूँ जो हूँ। अब वो पहले से ज़्यादा खुश थी। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे ज़्यादा खुश है, मगर शायद वो भी किसी और को देखकर यही सोचता हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो शायद किसी और का ख्वाब हो। हमेशा मुस्कुराते रहो क्योंकि खुशी तुम्हारे दिल में है।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।